टॉकिंग अबाउट इज़ कि आपका सिलेबस के साथ साथ आपके पास जो आप कह लें कि पाकिस्तान फेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है और ये सब चीज़ें हैं। सो इसके लिए आपको एक बिल्कुल गोल्डन नोट्स आप कह सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपका 1 बाय 1 जो है और हर टॉपिक के साथ आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। और आपका जो है वो सैम्पल पेपर में अब आपको ईडीएस का दिखा देती हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब आपके अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चनिंग आपकी, जैसे मैंने ईडीएस में पहले बताया उसके सिलेबस के मुताबिक, तो बिल्कुल वैसे ही आएंगे। उसके अलावा बिल्कुल आपने उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है और ना ही आपने उसमें जो है वो अपने आप को इतना बर्डनाइज फील करना है कि पता नहीं क्या ये एमपीटी और क्या वन पेपर एमसीक्यूज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो उससे आपको बिल्कुल जो है वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो एमपीटी जो है वो तो नवंबर में हो रहा है, उसके बाद आपको जो है वो इसको क्वालिफाई करके सीएसएस रिटर्न एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना होता है, विच विल बी कंडक्टेड in February, yeah. So let's talk about some sample paper of English में आपको किस तरह से जो है वो आ रहा है, डैश फॉर अ कंसर्ट दिस इवनिंग। मतलब आप जो है वो जाएंगे इस इवनिंग में, तो आंसर आपके पास ऑप्शंस क्या आ रही हैं, वुड यू वेंट, वुड यू गोइंग, वुड यू लाइक गोइंग, वुड यू लाइक टू गो। सो द करेक्ट आंसर इज डी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ कंसर्ट दिस इवनिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के लिखा हुआ है, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल बिल्कुल सेंटेंस है। और कंजक्शन जो है वो आपके लिए वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो आपके पास यूज़ हुई है इसमें। आई बाउट पिक्चर्स व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे इन जून, नाउ आई एम गोइंग टू हैंग देम ऑन द वॉल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होती हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन भी दे देते हैं, उससे क्वेश्चनिंग कर देते हैं और आपने उसके मुताबिक जो है वो आंसर लगाना होता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है जब आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलते हैं। क्रैमिंग बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर, आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बेस पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, विच विल बी श्योरली फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, सो जीके का सैम्पल पेपर भी इसी तरह से है आपके पास कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेटो से रिलेटेड किया गया है। अब नेटो से रिलेटेड किया गया तो ये नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है उसको बस याद करेंगे, नेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ मैंने नेटो के लिए सारी आपके पास स्लाइड पे और आपके नोट्स में बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेटो व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे पास इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे पास सार्क ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कॉर्पोरेशंस भी हैं हमारे पास, इस तरह से हमारे पास नेटो भी है। इसका मकसद जो है वो, इसका पर्पज़, इसके फाउंडर कौन है, या कहाँ हेड क्वार्टर है और किस लिए जो है वो ये हो रहा है, तो कलेक्टिव डिफेंस के लिए जो है ये बिल्कुल अलाइंस है एक, और स्पिरिट ऑफ सॉलिडिटी और कहियन अमंग इट्स मेंबर, ये जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं उनके सारे मेंबर्स में आपस में स्पिरिट ऑफ सॉलिडिटी, जिसको आप कहते हैं कि जज्बा एक होने का या इस तरह से अमन रखने का, बिल्कुल फ्रीडम और सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, पॉलिटिकल मीन्स से भी और मिलिट्री मीन्स से भी। तो जब नेटो का आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आपके पास, आपको जब इतनी भावना होगी उसकी बेसिक्स की, तो आप इजीली उसका मार्क कर सकते हैं आंसर, ठीक हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है, बी फॉर ब्राज़ील, ठीक हो गया, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब लास्ट इज में हमारे पास करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जा रहा है अभी, ठीक है, और इसको डेली बेसिस पे जो है वो किया जा रहा है प्रिपरेशन। इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा का क्वेश्चन जो है वो आपको, और ऐसे में भी जो है वो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, ठीक है। तो इसकी फाउंडेड वो जो है 2019 में हुई, 16 जून में। इसका पर्पस क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। अच्छा, अब ये है करेंसी चेंज भी जो है वो इसकी वजह से आएगा। ये सब जो है वो टीम और मेंबर्स मिलके जो है वो करेंसी को चेंज करने में भी अब कह रहे हैं कि उसकी मेंबरशिप जो 5 है वो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मे बी इट विल बी हेल्पफुल। एंड अभी तक जो है वो जब इनकी स्टैट्स करवाई गई है, मोस्टली पूछा गया है कि कौन कौन मेंबर बनना चाहता है, तो 40+ जो है वो कंट्रीज़ इसके जो है वो बिल्कुल राइट में गए हैं कि हमें जो है वो ऑफिशियली इसका मेंबर बनना है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो हमारे पास मेंबरशिप 5 की आ रही है। तो पर्पज़ इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल करना है, स्टैंड करना है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब चीज़ें। तो जब आपने ये करंट अफेयर्स को, पाकिस्तान अफेयर्स को बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा हुआ होता है, तो आपके पास जीके पोर्शन
बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, और एडीएस भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने वो साइंस से सब्जेक्ट होता है और डेली बेसिस पे हम साइंस कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं और शुरू से बिल्कुल पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ देखते हैं। उसमें आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास जो है वो कितनी आपको शरा में दिया गया है, या कितनी आपने ज़कात निकाली हैं, या कौन से जो है वो अम्बिया का किस तरह से उनको क्या लक़ब था, उनको क्या बुलाया जाता था, और क्या जो है वो दूसरा नाम था। इस तरह से आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ के भी बहुत सारी आ जाती हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। कौन सी गज़वा जो है वो कब हुई, और किस हिजरी में जो है ये किया गया, या कहाँ पे जो है वो हुआ। तो ये सब चीज़ें, गज़वात के नाम और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बहुत इजी वे में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप इजीली कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और इस्लामिक स्टडीज़ में भी अपनी लक को जो है वो बिल्कुल गुड लक कर सकते हैं। ओके, देन टिप्स जो है वो एमपीटी के लिए पासिंग मार्क्स हैं 66, ठीक हो गया। सो दिस इज़ इनफ, आप इजीली पास कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपको, क्योंकि इतनी टेंशन लेने की इसलिए मैं नहीं कहती इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये सीएसएस के रिज़ल्ट में तो काउंट होने नहीं, जो मेरिट पे आपका जो है वो आना पड़े आपको। ठीक है, तो अगर आप एमपीटी में पेयर हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ नहीं पेयर होंगे तो आप किसी और पे में नहीं पेयर हो सकते। और दूसरा ये है कि एमपीटी जो है वो बेसिकली चाहे एफपीएससी है, लेकिन एफपीएससी जो और पोस्ट दे सकती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास आप एमपीटी का पेपर दे भी दें और आप सीएसएस के रिटन पेपर में नहीं जा रहे, तो आपकी वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, आपकी वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी। आप ये नहीं समझें कि आपकी अटेंडेंस वहाँ मार्क हो गई है और यहाँ नहीं हुई तो इसका मतलब वो आपकी एक अटैम्प्ट वेस्ट हो गई। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। उसके बाद जो है वो लास्ट टू जो एमपीटीज हैं वो डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, मोर देन 80% बल्कि 90% फर्स्ट टाइम में तो रिजल्ट आया है इसका। ठीक है, तो इसको जो है वो 3000 to 5000 एमसीक्यूज भी आप इस टॉपिक वाइज इन सब्जेक्ट को रिलेटेड आप प्रिपेयर करते हैं तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। और इसके सोर्सेज जो हैं वो आपको ऑनलाइन मटेरियल जो है वो मटेरियल आपको बहुत अच्छा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपके पास जो एमसीक्यूज़ होंगे इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। और उसके अलावा अगर आप कोई वेबसाइट चेक करना चाहें जिस पे आप जो है वो अपने आप को चेक कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, अपने एमसीक्यू सॉल्व करके देख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकायदा, सो वो pakmcqs.com, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल एस्पायरेंट्स फॉर एवरी पेपर। और इसके अलावा JWT की आप एमपीटी बुक सीरीज़ ले सकते हैं, और एक और बुक जो है वो अगर आप लेना चाहें उसके अलावा तो हाफिज़ करीम दाद जो है वो उनकी बुक कारवान के थ्रू जो है वो आप वहाँ ले सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, माइंड में कुछ भी है, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली।